बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और सेफ़ली होंगे। तमाम प्रिकॉशंस को ज़रूर अपना रहे होंगे और अब तो सच में आदत सी हो गई है इस तरीके से जीने की। और अब याद रहता है हाँ भाई मास्क लेकर जाना है और सैनिटाइज़र्स की आदत हो गई है और तमाम चीज़ों की अब बहुत ज़्यादा आदत हो गई है। चलें, होपफुली चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और इस आदत को अपनाए रखिए और इसको आपने अपनी सेफ़्टी के लिए, अपने घर वालों की सेफ़्टी के लिए अपनाए रखना है। और बाहर जब भी निकलें तो ज़रूर अपनी हिफाजती तदाबीर अपनाए रखें और जब भी वापस आएँ वैसे भी हाथ धोने चाहिए, लेकिन अब तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपने हैंड्स को वॉश करें। और अब बच्चों की भी मोस्टली जो है वो ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो ऑन हो चुकी हैं और किसी न किसी तरह उन तक होमवर्क जो है वो पहुंचाया जा रहा है और अब ऑन एंड ऑफ उनकी पढ़ाई जो है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। तो कहा जाए तो मदर्स के ऊपर अब एक डबल प्रेशर आ चुका है कि स्कूल से जो पहले ज़ाहिर है बच्चे बहुत ज़्यादा वक्त वहाँ पे गुजार रहे थे, तो अब वो ज़िम्मेदारी भी घर वालों पर है कि वो उनको अच्छे से समझाएं, पढ़ाएं और तमाम चीज़ें उनको करवाएं। तो खैर ज़िंदगी ख़ासी चेंज हो चुकी है। बहुत सारी ढेर सारी दुआएं ज़रूर मांगा करें अपने और हम सब की आसानी के लिए, ताकि पूरी दुनिया पर जो ये मुश्किल वक्त है ये गुज़र जाए और अच्छे अच्छे मज़ेदार से खाने बनाएं जो आपको सेहतमंद रखें, आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा रखें। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ढेरों ढेर आपने पानी पीना है, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें और लोड शेडिंग भी होती रहती है। दिल भी नहीं करता वाकई में अगर उस वक्त लाइट चली जाए गरम गरम खाना खाने की, तो कोशिश करें रूम टेम्परेचर पर ही खाया जाए और जो चीज़ें ठंडी सर्व की जा सकती हैं उनको ठंडा ही आपने एंजॉय करना है। और आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं बहुत अच्छी सी हैं, मज़ेदार सी हैं। बिरयानी हम सभी लोग बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। आज हम तैयार करने जा रहे हैं बीफ स्पाइसी बिरयानी और इसके साथ ही हम बनाएंगे वनीला आइसक्रीम। इंतहाई बेहद आसान ये आइसक्रीम है जो आप बहुत इजीली घर पे तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं और इसको आप आइसक्रीम की बेस भी कह सकते हैं। इस आइसक्रीम को बना लेने के बाद आप डिफरेंट फ्लेवर्स इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें कुकीज़ क्रश करके ऐड कर दीजिए, इसमें नट्स ऐड कर दीजिए और इसमें कोई चॉकलेट सॉस ऐड कर दीजिए। जो दिल चाहे आप इसमें ऐड कर सकते हैं और उसको एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर दे सकते हैं। तो एक बेसिक सी जो होममेड आइसक्रीम है जिसको आप घर पे बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं, तो वो आज हम बनाएंगे और इसमें हमें स्टोव की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और कुछ आइसक्रीम्स जो हैं वो एग्स के साथ बनाई जाती हैं, कॉर्नफ्लोर के साथ भी तैयार की जाती हैं, लेकिन हम जो तैयार करने जा रहे हैं वो बहुत ही सिंपल सी है, बहुत ही लिमिटेड से उसमें इंग्रेडिएंट हैं, बहुत ही आसान सी है। तो आज हम उसको तैयार करेंगे, बनाएंगे। और जो बीफ स्पाइसी बिरयानी है उसके लिए बीफ हमने बॉईल कर लिया है ताकि इस टाइम लिमिट में हम उसको तैयार कर लें, बना लें और आप यकीनन इसको कच्चे गोश्त के साथ भी तैयार कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और बीफ स्पाइसी बिरयानी बनाने के लिए हमें अज्जा कौन से चाहिए वो हम आपको नोट करवा देते हैं। और सिर्फ मैं राइस के लिए पानी जो है वो रख दूँगी। इसमें हमें चाहिए उबला हुआ गोश्त, बीफ का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और राइस को हमने भिगो के रख दिया है, इसको भी हम अभी बॉईल कर लेंगे। एक कनी अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी, साबित गरम मसाला, हरी मिर्च, आलू बुखारे, साबित ज़ीरा और पिसा धनिया, टमाटर, तली हुई प्याज और यकीनन हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं ऑयल। हरा मसाला ऐड करेंगे हम दम के वक्त। लेकिन बीफ स्पाइसी बिरयानी बनाने से पहले हम क्या करते हैं, वनीला जो हमारी आइसक्रीम है उसको हमने तैयार कर लेना है और इसके लिए हमें चाहिए होगी फेंटी हुई क्रीम। विप क्रीम आपको चाहिए। अगर आप बग़ैर विप हुई हुई क्रीम को मेजर करना चाहते हैं तो आपने ले लेनी है 1 कप। और अगर कि ये मेरे पास जो है वो मीठी ही है ऑलरेडी, और अगर आपने ऐसी विपिंग क्रीम ली है जो मीठी नहीं है तो आप इसका मीठा जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे हम इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करने जा रहे हैं तो वो भी अच्छा खासा मीठा होता है। तो 1 कप हमारे पास थी क्रीम जिसको हमने फेंट लिया तो वो डबल हो गई, हमारे पास 2 कप हो गई। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं 1 कप कंडेंस मिल्क और इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छा सा मिक्स कर लेना है। और अगर आप चाहें तो ये बीटर यूज़ कर सकते हैं दोनों चीज़ों को मिक्स करने के लिए। और वैसे तो इस कंडेंस मिल्क की वजह से इसका जो कलर है वो थोड़ा सा पेल ज़रूर होगा,
लेकिन अगर और थोड़ा सा येलोइश आपको चाहिए तो आप इसमें येलो फूड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं इसमें ऐड कर देती हूँ कुछ ड्रॉप्स वनीला एसेंस के। तो ये हमने 1 से 2 ड्रॉप इसमें शामिल कर दिए वनीला एसेंस। और इन तमाम चीज़ों के साथ अब हमने इसको कर लेना है अच्छा सा मिक्स। तो मिक्स करने का एक बड़ा आसान सा हमारे पास तरीका है कि हम इसको बीटर की मदद से ही मिक्स कर लेते हैं। और मैं देख लेती हूँ कि किस हमारे ओके चलिए, क्रीम और जो हमारे पास कंडेंस मिल्क है इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर रहे हैं। वनीला एसेंस हमने इसमें यूज़ किया और यकीन करें कि और किसी तीसरे इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत नहीं है। इसको हम बहुत अच्छे से किसी भी एयर टाइट कंटेनर में ऐड करके आपने इसको फ्रीज़ कर लेना है। ओवरनाइट फ्रीज़ कर लीजिए और इसके बाद आप इसको स्कूप आउट करें, सर्व करें। सिर्फ अच्छी सी मिक्सिंग कर लेते हैं। चलिए, स्पैचुला से एक दफ़ा चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं और फिर किसी भी कंटेनर में आप इसको ऐड करके और प्लास्टिक से आप इसको रैप कर लीजिए ताकि बिल्कुल टच हो रहा हो। उससे ये होता है कि क्रिस्टल्स जो हैं वो आइस क्रिस्टल्स वो बन नहीं पाते और वनीला की बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी इसमें एक स्मेल भी अच्छी सी आ रही है। अगर आपको इसका ये कलर अच्छा लगता है बहुत अच्छी बात है, वरना आप इसमें लाइट सा येलो फूड कलर उसको मिक्स कर सकते हैं। अब मैं इसको क्या करूँगी कि एलुमिनियम फॉइल से कवर करके इसको हम रख देंगे फ्रीज़र में बहुत अच्छा सा सेट होने के लिए। अगर आप ओवरनाइट रखते हैं बहुत अच्छी बात है और बच्चे बार बार इंतज़ार कर रहे होते हैं, बार बार फ्रीज़र खोलते हैं, इसके लिए भी अच्छा आइडिया है कि आप रात को आइसक्रीम बनाएं, रात को ओवरनाइट उसको फ्रीज़ करें ताकि सुबह में आप उसको सर्व कर सकें। और अब मैं इसको क्या करती हूँ कि अब हम इसको अच्छे से कवर करके हम इसको फ्रीज़र में रख लेते हैं। और मुझे इसका ये कलर बिल्कुल ठीक लग रहा है क्योंकि हमने इसमें जब कंडेंस मिल्क ऐड किया तो उसका कलर वाइट से थोड़ा सा पेल की तरफ चला गया। इसको हम रखेंगे फ्रीज़र में और साथ ही साथ मैं पानी रख देती हूँ गर्म होने के लिए ताकि उसमें जो हमारे राइस हैं उनको हम बॉईल कर लें। तो एक बड़ा सा आपने ले लेना है पैन, इसमें मैं ऐड कर देती हूँ 1 लीटर पानी और स्टोव अपना कर लेते हैं ऑन। और इसको हमने यकीनन अच्छा सा उबाल दे देना है। तो फिर उसमें हम ऐड कर देंगे भीगे हुए जो हमारे राइस हैं उनको हमने शामिल करना है और हमने अच्छा सा उनको बॉईल कर लेना है। हमेशा बड़े पैन में चावलों को बॉईल करें और पानी ज़्यादा होना चाहिए ताकि खिले खिले और फरेरे से जो हमारे राइस हैं वो तैयार हों। और मसाला बनाएंगे, बहुत ही मसालेदार सा बीफ हमारे पास बॉईल हुआ है। आपको ज़रूर बताएंगे किस स्टेज पर आपने इसको पानी ऐड करना है और बॉईल करना है। और अगर हम अभी ब्रेक ले सकते हैं तो फिर हम अभी ब्रेक ले लेते हैं ताकि वापस आएँ तो फिर मसाला तैयार करें। और आप लोगों से मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और आइसक्रीम जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल और आसान सी थी उसको हमने फ्रीज़र में रख दिया है। क्रीम को आपने व्हिप करना है और उसके बाद आपने उसमें ऐड करना है कंडेंस मिल्क और दोनों चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर आप उसमें ऐड कर सकते हैं हल्का सा येलो फूड कलर और उसके बाद आपने उसमें ऐड कर देना है वनीला एसेंस। अच्छा सा तमाम चीज़ों को मिक्स करें और ये आपकी एक बेसिक सी जो आइसक्रीम है वो तैयार हो चुकी है। तो मैं नाइफ़ इधर से ले लेती हूँ, मिक्स करें और बहुत अच्छा है अगर आप उसको ओवरनाइट रख दीजिए फ्रीज़र में ताकि बहुत ही अच्छी सी और ज़बरदस्त सी सेट हो जाए। क्योंकि लाइट भी बहुत ज़्यादा जा रही है तो आइसक्रीम जो है वो अच्छे से सेट नहीं हो पाती। अगर जमी हुई भी रखी जाए तो बाज़ वक्त वो भी पिघलने लगती है। अच्छा, यहाँ पे हमने ले लेने हैं 3 से 4 अदद टमाटर
और सबसे पहले हम ये करेंगे कि टमाटरों को हमने अच्छा सा पका लेना है, भून लेना है टमाटरों को। तो ये टमाटर हमने रफली चॉप कर लिए और यहाँ पे जो पानी है वो भी बॉईल हो रहा है, तो क्यों ना इसमें चावल भी ऐड कर दिए जाएं। नमक के साथ हम इसको बॉईल करेंगे। तो इस उबलते हुए पानी में मैं शामिल कर देती हूँ भीगे हुए राइस और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। अगर फिर भी आपको शिकायत रहती है चावल बहुत फरेरे नहीं बनते हैं, सिरका ऐड कर दीजिए या लेमन जूस इस्तेमाल कीजिए, तो फिर आपकी ये शिकायत दूर हो सकती है। इसमें हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून भर के ऐड कर देते हैं सॉल्ट और इसको हम हल्का सा स्टर करते हैं और इसको मैं पकने देती हूँ। चलिए ये हो गया। और एक अदद और हमने पैन ले लेना है। शेफ्स कुकवेयर में हम खाना पका रहे हैं, बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त से हमारे ये यूटेंसिल्स हैं। आप इनको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, एक ये बहुत कन्वीनियंट की बात है। अच्छा, इसमें हम ऐड कर देते हैं ये चॉप्ड हुए हुए टमाटर और सबसे पहले हमने टमाटरों को पका लेना है और इनको भून लेना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे उबला हुआ जो हमारा बीफ है वो शामिल करेंगे। इसमें ऐड कर देते हैं आधा कप ऑयल और आंच को हमने खोल देना है। अच्छा, दम के जो अज्जा हैं उनको भी काट के हम एक तरफ रख लेते हैं। एक अदद हमने टमाटर ले लेना है, उसके स्लाइस कर लेने हैं और धनिया है, पुदीना है, तमाम चीज़ों को हमने एक तरफ मिक्स करके रख लेना है। और इसके साथ ही हम क्या करेंगे कि उस पर हम थोड़ा सा जर्दे का रंग ऐड कर देंगे और पिसा हुआ जायफल, जावत्री वो आपने उस पर ऐड करके उसको अलहदा से रख देना है। और जब भी घरों में बिरयानी बन रही होती है और उसके जब दम का टाइम आता है तो ख़ासी अफरा तफरी सी शुरू हो जाती है। तो आप कुछ भी नहीं करें, शुरू में ही आपने एक अदद प्लेटर जो है वो तैयार करके रख लेना है और अपने करीब ही उसको रख लीजिए। टमाटर है, हरा मसाला है, लेमन है, जो भी चीज़ें आप उसमें ऐड करने जा रही हैं तो ये हम काट के रख लेते हैं। एक अदद प्लेटर जो है वो तैयार कर लेते हैं जिसमें हैं कुछ टमाटर हैं, हरी मिर्चें हमने ले लेनी हैं। अगर बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, वरना फिर सिर्फ खुशबू के लिए आप इसमें ऐड कर दीजिए 4 से 5। लेमन के कर लेते हैं स्लाइसेस। और गर्मी में बाज़ वक्त पानी का फ्लेवर इतना अच्छा नहीं लग रहा होता तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा लेमन शामिल कर दीजिए या पुदीने के पत्ते ऐड कर दीजिए ताकि उसका फ्लेवर जो है वो आपको अच्छा लगे। और अगर किचन में काम करते हैं या धूप में बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो ज़रूर चीनी और नमक उसमें ऐड करें। और जो हम बहुत ही ज़्यादा ड्राउज़ी सा फील करते हैं, नमकियात की बेसिकली कमी हो जाती है, तो थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा नमक पानी में ऐड करें और उसको एक एक सिप आपने लेते रहना है, पीते रहना है। गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद है तो आपने अपना ज़रूर ख़याल रखना है। और बूढ़े हों या जवान हों, तबीयत ख़राब बाज़ वक्त हो जाया करती है। अगर हमें अपने काम के हवाले से धूप में निकलना है, ज़रूरी है, वरना थोड़ा सा अवॉइड करें। अपना सर ज़रूर ढक के रखें। बच्चे तो आजकल नहीं निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी भी वजह से अगर निकलना पड़ जाता है। चलिए, ऑयल में हम इन टमाटरों को पका रहे हैं और अभी मैंने इसमें किसी किस्म का कोई पानी ऐड नहीं किया। अगर आपने प्याज को सुर्ख करके नहीं रखा हुआ तो आप सबसे पहले इस ऑयल में प्याज को सुर्ख करें, सुर्ख करके निकाल लीजिए और उसके बाद आपने इसमें ऐड कर देने हैं ये हमारे चॉप्ड हुए हुए टमाटर। इसको मैं थोड़ा सा और पकाऊंगी ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं और फिर उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे साबित गरम मसाला। तो हम साबित गरम मसाला भी अलहदा कर लेते हैं। 2 से 3 हमने ले लेने हैं तेज़ पत्ते और हम इसमें शामिल करेंगे दालचीनी स्टिक्स। 1 से 2 ले लेंगे बड़ी इलायची और 4 से 5 हमने ऐड कर देनी है इसमें लौंग। थोड़ी सी शामिल करेंगे इसमें काली मिर्च
चावलों को हमने बॉईल करना है। एक कनी जब हम उसको प्रेस करते हैं तो हमें बड़े अच्छे से आइडिया हो जाता है कि एक कनी जो है वो चावल रह गए हैं और बाकी बहुत इजीली दब रहे हैं। इसका मतलब है चावल एक कनी बॉईल हो चुका है। थोड़ा सा चेक भी कर लेते हैं। और हमारी जो भी बहनें नया नया खाना बनाना शुरू करती हैं उनको अक्सर सिर्फ चावल बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। बिरयानी के चावल या तो बहुत ज़्यादा कच्चे रह जाते हैं या बहुत ज़्यादा पक जाते हैं। तो बहरहाल तमाम चीज़ें हैं, प्रैक्टिस पे बनाती रहेंगी चीज़ें यकीनन बहुत अच्छी से होती चली जाएंगी। और पकाने से याद आया कि अगर आप मसाला टीवी के व्यूअर्स हैं, मसाला टीवी शौक़ से देखते हैं, तो इसका मतलब है आपको खाना बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और अगर आप अपने इस शौक़ को कमाने का ज़रिया बनाना चाहते हैं तो आपने अपने आप को आपने अपने आप को रजिस्टर करवाना है फूड पांडा पे। और उसका तरीका इंतहाई आसान है। आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे www.restaurant.foodpanda.pk और वहाँ पे जाके आप अपने आप को एज अ होम शेफ़ रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद फूड पांडा की जो टीम है वो आपको गाइड करेगी कि आपको पैकिंग किस तरह से करनी है और इसके साथ साथ आप मेन्यू क्या रख सकती हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करे। तो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे और आप घर बैठे अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हैं। ढेर सारी ख़वातीन फूड पांडा से मुंसलिक हैं और मुख्तलिफ़ शहरों में और अब तक 2 लाख के करीब अपने ऑर्डर्स को कंप्लीट कर चुकी हैं। तो क्यों ना आप भी उनमें शामिल हो जाइए और अपने शौक़ को अपनी कमाई का ज़रिया बना लें। अच्छा, यहाँ पे हमने टमाटर सॉफ्ट होने शुरू हो गए थे, हमने इसमें ऐड किया साबित गरम मसाला और थोड़ी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो हम इसमें ऐड कर देते हैं ये बीफ। इसको हमने उबाल लिया था तो मैं इसकी यखनी रहने दूँगी। अभी सिर्फ बीफ ऐड करेंगे ताकि हम इसको थोड़ा सा भून लें, लेकिन इस यखनी को भी हमने इस्तेमाल करना है। मैंने इसमें शामिल कर देना है ये बॉईल हुआ हुआ बीफ, ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। अगर आपके पास कच्चा गोश्त है आप इसी स्टेज पे शामिल करें, मसालों के साथ उसको बहुत अच्छे से भून लें और फिर आखिर में आपने इसमें ऐड कर देना है पानी और इतनी देर तक पकाएं जब तक कि ये गोश्त जो है ये बहुत अच्छे से गल नहीं जाता। तो ये हमने इसमें ऐड कर दिया और साथ ही हम शामिल कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो ये इसमें चला गया लहसुन और अदरक का पेस्ट। पकाना शुरू करेंगे और फिर ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। अभी हम इसको टमाटर और अदरक लहसुन के साथ पका रहे हैं और अगर ये राइस तैयार हो जाएंगे तो मैंने इनको निकाल लेना है। आपसे हम मिलते हैं एक अदद छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और यहाँ पर टमाटर और भुन चुके थे तो हमने गोश्त ऐड किया और अदरक लहसुन और साबित गरम मसाले के साथ हमने गोश्त को भून लिया और जब उसका पानी ड्राई हो गया तो मैंने इसमें ऐड कर दी बीफ की जो यखनी थी। और अगर आप इसको कच्चे गोश्त के साथ बना रहे हैं तो आप इसको नॉर्मल पानी ऐड कर दें ताकि जो मसाला ऐड करने जा रहे हैं वो जले नहीं। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं कुटी हुई लाल मिर्चें 1 लेवल में टीस्पून और हम इसमें साथ ही ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च भी हमने 1 ही टीस्पून ऐड कर देनी है। हम इसमें शामिल कर रहे हैं हल्दी पाउडर। मिर्च अपने हिसाब से इसमें ऐड कीजिएगा। धनिया पाउडर हमने इसमें शामिल किया और मैं इसमें शामिल कर देती हूँ नमक। चावलों में भी हमने नमक ऐड किया है तो 1 टीस्पून सॉल्ट हमने यहाँ पर ऐड कर दिया और साथ ही हम इसमें शामिल कर देते हैं सुर्ख प्याज। थोड़ी सी हम दम के लिए बचा लेते हैं, बाकी हमने इसमें ऐड कर दी। तो इसमें अब चली गई हल्दी कुटी और पिसी हुई लाल मिर्च। साथ ही हमने ऐड कर देना है इसमें पिसा हुआ धनिया, वो हमने इसमें डाल दिया। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ये आलू बुखारे। अच्छा, अब हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, थोड़ा सा पानी इसमें मौजूद ही होगा तो हम इसको दम लगा देंगे। उससे बिरयानी और भी ज़्यादा स्पाइसी तैयार होती है। कोरमे को बिल्कुल आपने ड्राई और खुश्क नहीं करना और हल्का सा उसमें पानी रहने दीजिए। अच्छा, यहाँ पे हमने ले लिए जो दम के हमारे मसाले हैं, इसमें मैं थोड़ा सा पुदीना तोड़कर ऐड कर देती हूँ और फिर इस मसाले में हम ऐड कर देंगे जायफल जावित्री और इसमें हम
थोड़ा सा जर्दे का जो कलर है हमारा फूड कलर वो ऐड कर देंगे। जर्दे के रंग का कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन हमारी आँखों को चीज़ जब अच्छी लगती है तो हमारी दिमाग तक ये मैसेज ज़रूर पहुंचता है कि बिरयानी जो है वो बड़ी टेस्टी है, मज़ेदार सी है। और कलर के बग़ैर बिरयानी कुछ अधूरी सी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं लगती। तो ये है कि उसमें टेस्ट तो इतना फ़र्क नहीं आता, लेकिन उसकी अपीयरेंस बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप उसमें ऐड करने जा रहे हैं बिरयानी का कलर, और ना सिर्फ ये कि जर्दे का रंग बल्कि रेड और येलो कलर भी यूज़ किया जाता है बिरयानी के लिए। तो 3-3 कलर के साथ भी बिरयानी तैयार की जा रही होती है। तो कुछ हमने ऐड किए इसमें पुदीने के पत्ते, और थोड़े से हम इसमें धनिया की जो डंडियां हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। जो सॉफ्ट वाली डंडियां होती हैं, खुशबू उसमें बहुत ही ज़्यादा होती है, पत्तों से भी ज़्यादा। तो हम वो इसमें कुछ ऐड करेंगे। और जो फ्रेश पत्ते हैं वो जब हम बिरयानी की मिक्सिंग कर रहे होंगे उसके वक्त हम इसमें ऐड करके बिरयानी को मिक्स करेंगे और जनाब सर्व कर देंगे। तो मसाला हम भून रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम ड्राई नहीं करेंगे मसाले को। तकरीबन आधा कप पानी इस कोरमे में जब हम छोड़ देंगे उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी। एक कनी जो हमने राइस तैयार करके रखे हैं वो हम शामिल कर देंगे। तो कुछ ये डंडियां हैं ये हम दम के मसाले में ऐड कर देते हैं ताकि हमारा ये प्लेटर तैयार हो जाए। और जैसे ही हम दम लगाएं इसको फ़ौरन से हमने ऐड कर देना है। तो ये कुछ जो डंडियां हैं धनिए की वो हमने इसमें ऐड कर देनी है, और साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं जायफल और जावित्री। और हम इसमें ऐड कर देंगे फूड कलर। ताकि ये जो हमारे लेमन हैं, टोमेटोज़ हैं, इन पर भी अच्छा सा ज़बरदस्त सा कलर आ जाए। हमने थोड़ा सा इसमें ऐड किया। और अब टाइम आ चुका है कि इसमें जो चावल हैं वो ऐड कर दिए जाएं। नीचे तवा रखते हैं, बहुत अच्छा करती हैं। और अगर ऐसे ही आपको दम लगाने की आदत है, जैसे आपको इजी लगता है वैसा आपने दम लगाना है। आंच को थोड़ा सा कर देती हूँ स्लो। और हमने इसमें ऐड कर देने हैं ये राइस। थोड़ा सा शुरू में आंच को तेज़ करेंगे ताकि जो चावल हैं वो थोड़े से, क्योंकि ठंडे हो गए, तो एक दफ़ा और स्टीम बहुत अच्छे से बन जाए। और फिर उसके बाद हमने इसकी आंच को स्लो करना है। स्लो कर लेने के बाद आप ज़रूर काउंट कर सकते हैं कि आपने 10 से 15 मिनट तक इस चावलों को आपने दम दे देना है। और अब थोड़ा सा आंच को तेज़ करते हैं। थोड़ा सा जो हमारा फूड कलर है थोड़ा सा राइस पर भी ऐड कर देंगे। और साथ ही हमने ऐड कर देना है ये जो हमारे दम के अज्जा हैं ये हमने शामिल कर दिए। थोड़ी सी सुर्ख प्याज, और इसको हम कर देते हैं कवर। जैसे ही स्टीम बनेगी हम इसकी आंच को थोड़ा सा स्लो कर देंगे और 10 मिनट उसके बाद हमने इसको दम देना है ताकि हमारी जो बिरयानी है वो बहुत अच्छे से उसको दम आ जाए। और अगर आप कुछ घंटों के बाद सर्व करना चाहती हैं, कोरमा तैयार करके रख लीजिए। चावलों को नथार के आपने रख लेना है और दम अगर उस वक्त लगाएंगे तो बिल्कुल ताज़ी ताज़ी ज़बरदस्त सी बिरयानी तैयार हो जाएगी। ब्रेक का मेरे पास टाइम हो चुका है। ब्रेक के बाद आप लोगों से मिलते हैं। आप लोगों ने कहीं पर भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और दम स्पाइसी बीफ स्पाइसी बिरयानी को हमने दम लगा दिया है।
और तकरीबन 10 से 15 मिनट चावलों को कभी भी इतना कच्चा ना रखें कि 15 मिनट के बाद भी आपको दम लगाना पड़े और उससे चावलों का टेस्ट भी ख़राब होता है और चावल जो हैं वो इतने अच्छे तरीके से पकेंगे नहीं। दम पे 10 से 15 मिनट इतने ही कच्चे चावल होने चाहिए कि वो तैयार हो जाएं, बिल्कुल पक जाएं। और अगर आप नीचे कोई तवा रखना चाहते हैं बिल्कुल रख सकते हैं। हम शेफ़्स कुकवेयर में इनको तैयार कर रहे हैं तो किसी भी तवे की ज़रूरत नहीं है। और अगर ढक्कन सही से बंद नहीं हो रहा हो तो बाज़ हमारी घर की ख़वातीन उस पर कोई वज़न भी रख देती हैं, क्योंकि बहुत अच्छा है अगर स्टीम उस ढक्कन में से बिल्कुल भी कहीं से ना निकल रही हो। तो अगर आपको कोई डाउट है कोई इस पर वज़न रख दीजिए, ख़ास तौर पे अगर आप ज़्यादा मिक़दार में चावल या बिरयानी तैयार करने जा रहे हैं ताकि उसकी स्टीम उसके अंदर ही रहे और आपके चावल बहुत अच्छे से दम आ जाए। अगर आप भी स्पाइसी मज़ेदार सी दम बिरयानी बना सकती हैं या कुछ और देसी कुज़ीन है जो आप बहुत अच्छे से तैयार करती हैं तो आपको चाहिए कि आप ख़ुद को फूड पांडा पे रजिस्टर करवा दें और आप अपने शौक़ की मदद से एक्स्ट्रा इनकम भी हासिल कर सकती हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है, आपने उनकी वेबसाइट पे जाना है www.restaurant.foodpanda.pk और वहाँ पे जाके आप ख़ुद को एज़ अ होम शेफ़ रजिस्टर करवाएंगी और इसके बाद आपकी जो फूड पांडा की टीम है वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगी कि आपने पैकिंग किस तरह से रखनी है, आपका मेन्यू क्या होना चाहिए ताकि लोग आपकी तरफ डाइवर्ट हों। और मुख्तलिफ़ शहरों से ढेर सारी ख़वातीन इस तरह से एज़ अ होम शेफ़ अपने आप को रजिस्टर करवा चुकी हैं और अब तक 2 लाख के करीब अपने हदफ को कंप्लीट कर चुकी हैं, अपने ऑर्डर्स को कंप्लीट कर चुकी हैं। तो क्यों ना आप भी अपनी एक सलाहियत को काम में लेकर आएँ। और अगर आप नहीं भी करना चाहते लेकिन आपके कोई फ्रेंड्स हैं, कोई फैमिली में से है जो क्राइसिस में हैं और आपको पता है कि वो बहुत अच्छा खाना बनाना जानते हैं, ज़रूर उनको रेफ़र करें और उनको बताइए कि आप इस तरह से भी अपने घर के हालात को बेहतर कर सकते हैं। और अब तमाम दुनिया जो है वो हमारी एक क्लिक पर है, हम ख़ुद भी ऑनलाइन ही चीज़ों को मंगाना पसंद करते हैं। अब तो डाइन इन भी कहीं नहीं है, मोस्टली टेक अवे ही है। तो हम फ़ौरन से जो है वो अपने मोबाइल को चेक करते हैं कि अगर हमारे कोई फ्रेंड आ गए हैं, फैमिली आ गई है या घर भी बहुत ज़्यादा है, काम नहीं करना चाहते, तो हम क्या चीज़ ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। और बहुत सी ज़बरदस्त सी बेहतरीन सी डील्स हैं जिनकी वजह से लोग बड़ा अट्रैक्ट होते हैं। तो आप भी ज़रूर अपना फ़ायदा उठाएं और ना सिर्फ ये कि आप फूड पांडा पे ऑर्डर कर सकते हैं बल्कि आप फूड पांडा से कमा भी सकते हैं। और बहुत ही अच्छी सी ज़बरदस्त सी जो खुशबू है वो आनी शुरू हो चुकी है। मैं आइसक्रीम भी चेक कर लेती हूँ कि आया क्या वो ऐसी हो चुकी है कि हम आज ही उसको सर्व कर दें या हमें उसको पेंडिंग पे ले जाना होगा। वैसे मैंने कोशिश की कि हम उसको किसी फ्रीज़र की ऐसे जगह पे रखें कि वो बहुत ही जल्दी से जम जाए। तो कोशिश करते हैं अगर वो ऐसी है तो ज़रूर उसको भी डिश आउट करते हैं और बिरयानी को डिश आउट करेंगे। 5 मिनट और मैंने इसको दम देना है। लेकिन आपने अगर कोई भी चीज़ नोट डाउन करने से रह गई हो और देखने से रह गई हो तो आपने ये वाला जो हमारा ब्रेक है उसको बहुत अच्छे से देखना है, फॉलो करना है और तमाम रेसिपी कार्ड्स चलेंगे। और कुछ मेरे बताने से रह गया हो, आपके सुनने से रह गया हो तो आपने नोट डाउन कर लेना है ताकि यही मज़ेदार सी खुशबू आपके किचन में भी हो। और हम सभी लोग स्पाइसी सी बिरयानी पसंद करते हैं। नमक मिर्च आपने रखना है अपने टेस्ट के मुताबिक और एक खूबसूरत सा प्लेटर लें और उसमें ठंडी ठंडी बिरयानी और गरम गरम आइसक्रीम, मैंने बिल्कुल उल्टा कह दिया है, ठंडी ठंडी आइसक्रीम और गरम गरम बिरयानी आप सर्व कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि एक अदद छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, अपनी रेसिपीज़ को सर्व करते हैं। आपने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। देखते रहिए मसाला टीवी। वनीला आइसक्रीम, अज्जा पिटी हुई क्रीम 2 कप, कंडेंस मिल्क 1 कप, वनीला एसेंस 2.5 चाय के चमचे, खाने का पीला रंग चंद कतरे। तरकीब: क्रीम को फेंटकर डबल कर लें, फिर कंडेंस मिल्क डालकर वनीला एसेंस और पीला खाने का रंग डालकर फोल्ड करें। अब इसे कंटेनर में डालकर 2 घंटे के लिए फ्रीजर में रखें और दोबारा फेंट लें। फिर प्लास्टिक रैप्स से कवर करके रात भर के लिए फ्रीज करें।
बीफ स्पाइसी बिरयानी। अज्जा उबला बीफ 500 ग्राम, उबले चावल 400 ग्राम, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 2 अदद, आलू बुखारे 3 से 4 अदद, साबित ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, टमाटर 4 अदद, पानी हस्बे ज़रूरत, तली प्याज आधा कप, तेल आधा कप, दम के अज्जा। टमाटर हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, लीमू हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, पुदीना हस्बे ज़रूरत, खाने का पीला रंग हस्बे ज़रूरत, जायफल जावित्री हस्बे ज़रूरत। तरकीब: बीफ को अदरक लहसुन के साथ उबालें, दम के अज्जा में जर्दे का रंग और जायफल जावित्री मिक्स करें। पैन में तेल गरम करके टमाटर को पका लें। जब भुन जाए तो उबला बीफ, साबित गर्म मसाला और अदरक लहसुन डालकर पकाएं। फिर नमक, पिसी कुटी लाल मिर्च, धनिया, पिसी हल्दी और आलू बुखारे शामिल करके भून लें। अब आधा कप पानी डाल दें। फिर दम के लिए पैन को ग्रीस करें। फिर चावल, जर्दे का रंग, तैयार मसाला और दम के अज्जा शामिल करके 10 मिनट दम दें और निकाल कर गर्म गर्म सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और स्पाइसी दम बिरयानी जो है वो रेडी हो चुकी है। इसकी आंच को बंद कर देते हैं। आपको रिकैप दे देते हैं बिरयानी का, हमारे वो देखने वाले जिनसे कुछ मिस हो गया हो। मैंने इसको बनाया था बॉइल्ड बीफ से। आपने अदरक और लहसुन के साथ बीफ को बॉईल कर लेना है। उससे ये होता है कि किचन में कम से कम वक्त में आप अच्छे से अच्छा खाना तैयार कर लेंगे, बना लेंगे। तो बीफ को अगर आपने बॉईल करके रख लिया है, प्याज को सुर्ख करके रख लिया है, तो आपने सबसे पहले टमाटरों को भून लेना है। 3 से 4 टमाटर लेने हैं, आधा कप ऑयल लेना है, टमाटरों को भून लीजिए और जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएं तो उसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और साबित गरम मसाला, 1 से 2 बड़ी इलायची और दालचीनी के टुकड़े, 4 से 5 लौंग, काली मिर्च, ज़ीरा, ये ऐड करना है और उसके साथ गोश्त को ऐड करके गोश्त को अच्छा सा भून लेंगे। उसके बाद पानी या फिर अगर बीफ बॉईल है तो उसकी यखनी ऐड करें और फिर ताकि पानी के साथ मसाले ऐड करेंगे तो मसाले अच्छे से फूल जाएंगे, जलेंगे नहीं। पिसी और कुटी हुई लाल मिर्चें, हल्दी पाउडर और हमने उसमें ऐड कर देना है धनिया, आलू बुखारे शामिल कर दीजिए और नमक ऐड करके आपने अच्छा सा पका लेना है उसको और बिल्कुल भूनना नहीं है अब। और तकरीबन आधा कप पानी उसमें जब रह जाएगा तो हमने उसमें 1 कनी बॉइल्ड राइस ऐड कर देने हैं और हरा मसाला, लेमन और टमाटर, इसमें आपने जायफल जावित्री छिड़क देना है और थोड़ा सा फूड कलर ताकि बिरयानी बहुत टेम्पटिंग सी लगे। और फूड कलर आपने राइस पर भी ऐड करना है। दम के तमाम अज्जा उसमें शामिल करके तकरीबन 5 से 10 मिनट तक बिरयानी को दम लगा दीजिए और उसके बाद गर्मा गर्म बिरयानी आप सर्व कर सकते हैं। इसमें हम ऐड कर देते हैं ये हरा धनिया, ताकि हरा धनिया हम मिक्स करके और फिर इसके बाद हम बिरयानी को सर्व कर दें। तो उसको हल्का सा करते हैं मिक्स और गर्मा गर्म सी बिरयानी को आपने सर्व कर देना है ठंडी ठंडी सी आइसक्रीम के साथ। और आइसक्रीम वैसे मैंने बहुत ही इंस्टेंट निकाली है आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि मेरा दिल कि आपको ज़रूर दिखाया जाए। और वैसे सैटरडे संडे आ रहा था, वरना शायद हम अगले दिन के लिए रख भी लेते। बहुत ज़्यादा जमी नहीं है यकीनन, क्योंकि सिर्फ 1 ही घंटा हुआ है। वो तो हमारे फ्रीज़र बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे थे कि फिर भी उसने अपनी शेप ले ली है, तो हमने उसको निकाल लिया है। और निकाल लेने के बाद हमने उसको स्कूप आउट करके मैंने अगेन उसको फ्रीज़र में रख लिया है ताकि आपके सामने हम उसको निकालें और सर्व करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकाल लेते हैं बिरयानी। और उसके बाद हम फ्रीज़र से निकाल लेंगे आइसक्रीम, क्योंकि गर्म मौसम है। ख़ुद आइसक्रीम को बनाएं, एंजॉय करें। बाहर से तो हम लेकर खाते ही हैं और हम सब बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं, लेकिन आप बहुत ही आसानी से उसको घर पर भी तैयार कर सकते हैं। तो क्यों ना तैयार किया जाए और बनाया जाए चीज़ों को। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मोल्ड ज़रूर ले लीजिए कुल्फ़ी के और उनको दूध और खोए के साथ उनके लिए कुल्फ़ी को तैयार कीजिए। वैसे भी दूध पीना बच्चे इतना पसंद नहीं करते हैं, इस तरीके से वो दूध भी पी लेंगे। तो उसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। किसी भी खूबसूरत से प्लेटर में आपने निकाल लेना है और किसी भी गार्निशिंग की ज़रूरत नहीं है। ढेर सारे कलर्स जो हैं वो बिरयानी पे मौजूद हैं।
और अब हम निकाल लेते हैं आइसक्रीम। अपने पसंद के सॉस के साथ भी आप आइसक्रीम को सर्व कर सकते हैं। स्प्रिंकल्स ऐड किए जा सकते हैं, कुछ फ्रूट्स ऐड किए जा सकते हैं। बिल्कुल बेसिक सी आज हमने बनाई है आइसक्रीम। चलिए जी, आ गई हमारी आइसक्रीम। और आज के लिए बस इतना ही। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि रिदा क्या बनाने जा रही हैं आज अपने शो में। तो तड़का में आज बनने जा रहा है सादा मछली कोरमा, और इसके साथ ही बनेगा सागूदाना सवैयाँ। तो बहुत ही अच्छा सा, मज़ेदार सा, टेम्पटिंग सा मेन्यू है। ज़रूर आपने देखना है, फॉलो करना है। और वीकेंड बहुत अच्छे से स्पेंड कीजिएगा, चाहे घर में आराम करके करें, पेंटिंग काम ख़त्म करके करें। और अब तो हम वो गुज़रे ज़माने हो गए जब हम बाहर जाया करते थे और फैमिली को लेकर, बच्चों को लेकर। अब आपने क्या करना है, घर में ही कुछ एक्टिविटीज़ कीजिए और अच्छा फ़ील कीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाले हेक्टिक वीक के लिए ख़ुद को रेडी कर लें, तैयार कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आपके सामने हाज़िर होंगे। और आने वाले दिनों में हर वीक हम आइसक्रीम कर रहे हैं, क्योंकि सीज़न भी है और ठंडी ठंडी आइसक्रीम्स तैयार करेंगे, बनाएंगे मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स के साथ। आज की आइसक्रीम बिल्कुल बेसिक थी, और इसके बाद आई थिंक मार्शमेलो आइसक्रीम भी है, रॉकी रोड भी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। और तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का आपने ढेर सारा ख्याल रखना है। दावत का पेज अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया, ज़रूर उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई भी चीज़ अगर आपसे रह जाती है तो आप वहाँ पर उसको चेक कर लें, देख लें, और अपने पास सेव की जा सकती हैं रेसिपीज़, शेयर कर सकते हैं फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। कोई क्वेरी हो आप उसको पूछ सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह ताला मंडे से, और मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।